हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अनदर ब्लॉग। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ H1B वीज़ा इन 2024। मतलब H1B वीज़ा 2024 का क्या क्राइटेरिया है, व्हाट ऑल द प्रोसेस, व्हाट ऑल द मतलब कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। एंड अगर किसी को H1B वीज़ा मिला है तो वो इधर आने से पहले कौन से चीज़ें उन लोगों को जानना चाहिए। ये जो H1B वीज़ा है ना, ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है यूएस का। मतलब यूएस आने के लिए ये H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस H1B वीज़ा के थ्रू बहुत सारे लोग एवरी ईयर यूएस में आते हैं। क्योंकि देखो, सबको ही विदेश आना है, सबको ही आकर थोड़ा पैसा वैसा कमाना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। इसीलिए ये H1B वीज़ा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोल सकते हो। तो सबको लगता है कि एक बार लॉटरी में आ जाए, एक बार लग जाए तो हम लोग जाए और पैसा कमाए, हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। बट एक्चुअली रियलिटी में क्या ऐसा होता है? यूजुअली H1B वीज़ा इज़ नॉट दैट मच स्मूथ। जो मतलब आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। H1B इज़ फुल ऑफ ऑब्स्ट्रकल्स। बट यस, लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं एवरी ईयर ये H1B वीज़ा में यूएस में। को हम सबको लगता है ना, मतलब जो लोग टेक इंडस्ट्री से, मतलब टेक्नोलॉजी से, आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो लोग ही सिर्फ H1B वीज़ा में आते हैं। क्योंकि मोस्टली जो लोग आईटी से बिलोंग करते हैं वो ही सुनाई देते हैं ना कि वो लोग का H1B लग गया है, वो लोग आते हैं। बट एक्चुअली वो नहीं है। H1B में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आज मैं बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग, H1B में आकर ग्रीन कार्ड मिलना, इससे सबसे बड़ा एक हार्डल आप मान लो। क्योंकि H1B में बहुत ज़्यादा बैकलॉग रहता है और आकर ग्रीन कार्ड मिलने के लिए तो आपको 100-150 ईयर भी लग जाता है, बेसिकली फॉर इंडियंस एंड चाइना। क्योंकि मोस्टली जो ट्रैफिक रहता है ना H1B का, वो इमिग्रेंट्स का, वो रहता है इंडिया एंड चाइना से ही। ये जो H1B है ना, H1B इज़ ए नॉन इमिग्रेंट टेम्पररी वर्क वीज़ा, जिसमें एवरी ईयर बहुत सारे लोग आते हैं इधर काम करने के लिए। एंड यूएसए बेसिकली इट्स ऑफर करता है फॉर स्किल्ड वर्कर्स एंड स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि ये जो स्किल्ड वर्कर्स और स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस है ना, इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। जो स्किल्ड वर्कर्स और स्पेशली ऑक्यूपेशंस है ना, यूजुअली हमें लगता है कि इसके लिए बेसिकली आईटी सेक्टर वाले और सॉफ्टवेयर वाले ही आते हैं फॉर H1B। बट यूजुअली ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर आपके चारों ओर मतलब आप सुनोगे या मिलोगे तो आपको लगेगा कि अरे सिर्फ आईटी वाले ही तो जाते हैं ना H1B में, और कौन जा सकता है। बट इट्स नॉट द केस। इसमें बहुत सारे जॉब्स है, जो मतलब बहुत सारे जॉब कैटेगरीज है जो कि इसमें आ सकते हैं। जैसे कि इसमें है डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, नर्स है, अकाउंटेंट है, कोई अगर सीए किया हुआ है मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर्स है। मतलब ये सारे लोग भी इस H1B के लिए एलिजिबल है। अगर इन लोगों को भी H1B लगे तो वो सारे लोग भी इसमें आ सकते हैं। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस और स्किल्ड वर्कर मतलब है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एनफ डॉक्यूमेंटेशन, जिससे कि आप यूएससी आईसीएस को प्रूव कर सको कि नहीं, आई एम सुइटेबल फॉर दिस फील्ड। ये जो H1B है ना, H1B इज ए टेम्पोररी वर्क वीजा जो कि इनिशियली आपको मिलता है फॉर 3 ईयर। आफ्टर दैट इट विल एक्सटेंड फॉर 3 मोर ईयर, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर। तो टोटली जो ये H1B है ना, ये आपको मिलेगा फॉर 6 ईयर के लिए। बट इसमें भी एक कंडीशन है, बिफोर कंप्लीटिंग योर 6 ईयर अगर आपका जीसी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए एंड आपका जो I-140 है वो अप्रूव हो जाए, देन आपका जो ये H1B है ना, वो एवरी ईयर एक्सटेंड हो जाएगा अनलेस आपको जीसी ना मिले। मान लो कि अगर आपका ये जो I-140 है वो अप्रूव अभी तक हुआ नहीं, तो इन दिस केस बिफोर कंप्लीटिंग योर 6 ईयर्स आपको आपके होम कंट्री में वापस जाना है। और एल्स आपका जो H1B का स्टेटस है ना, उसको चेंज करके किसी और वीज़ा में आपको, मतलब आपका स्टेटस किसी और वीज़ा में चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इस कंट्री में रहना है। तो नाउ द थिंग इज हु कैन अप्लाई फॉर दिस H1B वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी इंडियन कंपनी के लिए काम करते हो, उन लोग का ब्रांच है इधर यूएस में, तो आपके एम्प्लॉयर आपको इंडिया से यूएस भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए यू नीड H1B वीज़ा।
सेकेंड थिंग इज आप इंडिया से आपको यूएस बेस्ड किसी कंपनी में जॉब मिल गया है तो दे वांट यू टू बी हियर इन यूएसए, तो उसके लिए मतलब यूएस आकर ज्वाइन करने के लिए यू नीड H1B वीज़ा। थर्ड थिंग इज आप इधर स्टडी करने आए हो F1 वीज़ा में, मतलब स्टूडेंट वीज़ा में। सो वंस यू विल कंप्लीट योर स्टडी, इफ यू वांट टू जॉइन योर जॉब, यू नीड H1B वीज़ा। इसका मतलब है, मतलब एट ए नॉट शेल कि आप इधर यूएस के बाहर रहो या यूएस के अंदर रहो, मतलब इधर आकर जॉब करने के लिए यू नीड एटलीस्ट H1B वीज़ा। ये जो H1B है ना, H1B इज एम्प्लॉयर वर्क स्पॉन्सर वीज़ा। इसका मतलब है कि अगर आपको इधर काम करना है यूएस में आकर H1B में, तो आपके जो एम्प्लॉयर है, मतलब आप जिस कंपनी में आपको जॉब मिला है, दे हैव टू स्पॉन्सर H1B फॉर यू। आप अपने आप से इधर वीज़ा लेकर नहीं आ सकते हो। जैसे कि होता है ना, हम लोग B1 B2 मतलब विजिटर वीज़ा में घूमने आते हैं, अपने आप वीज़ा का अप्लाई कर दिया, वीज़ा मिल गया, हम लोग आ गए। या F1 वीज़ा में मतलब स्टूडेंट वीज़ा में अगर आपको कुछ पढ़ना है, आपने अपना कोर्स, कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर लिया, उसके लिए उसके ऊपर बेस करके आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपको F1 वीज़ा मिल गया, आप आ गए इधर पढ़ने के लिए। बट H1B के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपके एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करते हैं, देन ओनली यू कैन कम विद दिस H1B वीज़ा। मान लो कि आप क्लाइंट साइड में एज ए कॉन्ट्रैक्टर जॉब कर रहे हो, तो आपके जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है ना, वही आपके लिए ये H1B का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप खुद से दूसरा कोई बिजनेस या कुछ एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते हो। बट यस, अगर आपको मल्टीपल कंपनीज में काम करना है H1B के अंडर में, तो आपको मल्टीपल कंपनीज से H1B का पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। इसका ना बहुत अलग दूसरा प्रोसेस है। ये सारा चीज़ अगर मैं बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं अलग से एक दूसरा वीडियो बना दूंगी। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कौन कौन एलिजिबल है फॉर दिस H1B के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करना चाहिए, मतलब स्किल्ड वर्कर्स होना चाहिए। सेकेंडली, आपका मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपने अकाउंटिंग का डिग्री किया है, बट आप H1B का अप्लाई करना चाहते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपका जो डिग्री किया है आपने, उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। मतलब यू to belong from the same profile. Then second thing is minimum आपको मतलब साल में एवरी ईयर $60,000 एज ए सैलरी मिलना चाहिए। $60,000 मतलब अराउंड 5 लाख 4.98 समथिंग आपको मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ आप फुलफिल करते हो, देन ओनली आपके एम्प्लॉयर आपके लिए H1B का पिटीशन कर सकते हैं। H1B में एवरी ईयर 85,000 नए लोग आते हैं, मतलब ऑन वर्क वीज़ा। इसको कहा जाता है कि मैक्सिमम वीज़ा कैप, मतलब मैक्सिमम 85,000 ही आएंगे यूएस में एवरी ईयर, जो टू एग्जिस्टिंग जो H1B वाले हैं ना उसके लिस्ट में। और इस ईयर मतलब 2024 में टोटल H1B का जो पिटिशन सबमिट हुआ है ना, वो है 1,24,000। सारे H1B का वीज़ा जो है ना, वो ये 85,000 के अंदर नहीं आते। मान लो कि आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हो, तो आप ये 85,000 के अंदर नहीं आओगे। तो इन दिस केस आप खुद से अपना H1B का पिटीशन कर सकते हो। मान लो कि आपको आपका H1B ट्रांसफर करना है या एक्सटेंड करना है, तो आप इसका भी पिटीशन खुद से कर सकते हो। एंड तो आप ये 85,000 के अंदर नहीं रहोगे। तो ये जो वीज़ा कैप है ना, ये वीज़ा कैप ओनली अप्लाइड फॉर द जो नए एप्लीकेंट है उनके लिए ही है। ये जो 85,000 वीज़ा है ना, उससे 20,000 अलॉटेड होता है फॉर एडवांस डिग्री क्वार्टर्स। एडवांस डिग्री क्वार्टर्स मतलब जो लोग इधर PhD या मास्टर्स करने आते हैं यूएस यूनिवर्सिटी में, उन लोगों के लिए अलॉट होता है। तो 85 से 20,000 आप माइनस कर लो तो रह गया 65,000। नाउ ये 65,000 से 6,800 रिजर्व रहता है एवरी ईयर फॉर सिंगापुर एंड चिलीज। टोटली कितना रह गया 58,200। तो आपको ये जो H1B का जो जर्नी है ना, ये इन जनरली आपको कंप्लीट करना है ये 58,200 वीज़ास के लिए।
workpermit.com करके एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप H1B का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मतलब कौन से जॉब करने से आप H1B का अप्लाई कर सकते हो, आप आ सकते हो। ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो इसको चेक कर लेना। तो आज का वीडियो मैं इतना तक ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है, कुछ है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, और इफ़ पॉसिबल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना। उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी इस टाइप का और वीडियोस बनाकर यूट्यूब में डालती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।